गुड मॉर्निंग क्लास। ये है बीटेक फर्स्ट ईयर का क्लासरूम और बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। हाँ हाँ, हो गया बस बस। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, जो कि नाम है उसका क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक। प्रीवियस हम लोग 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके सीटी में वहीं तक आएगा। अभी जो हम स्टार्ट कराएंगे ये आपके सीटी में नहीं आएगा, आपका सिलेबस आगे जा रहा है। करेक्ट। देखिए, अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर को, इस यूनिट को मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ। पहले तो आपके इंजीनियरिंग का जो सिलेबस में है यूनिट नंबर 3, उसके पॉइंट्स को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, है ना। उसके बाद ये क्या बोलना चाहिए, यूनिट का जो नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक, उसको एकदम बेसिक से आपके बीच में रखूंगा। जितना टाइम होगा वहां तक मैं आपको एकदम क्लियर करा दूंगा। ठीक, अभी पेन कॉपी सब छोड़ दो, एकदम रिलैक्स मूड में बैठेंगे, है ना। जितना मैं बता रहा हूं, जो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। भले वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको आप बगल कर दीजिए। मेन मोटो है आपको समझ आना चाहिए। ठीक, डन। आगे स्टार्ट करें। चलिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात आप लोग नहीं करोगे, नहीं तो बार बार उसमें आते रहेगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस यूनिट? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक्स। डन। तो ज्योमेट्रिकल्स में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे? कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ थिन लेंसेस। ठीक, अब ये टॉपिक पढ़ के हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको क्या करना है इसमें। ठीक है, अपन बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। अभी आप नाम सुन लीजिए, क्योंकि आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ठीक, जो आपका बेसिक है उसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टॉपिक? कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ थिन लेंसेस। जो हमारा कार्डिनल पॉइंट होता है, कार्डिनल पॉइंट जो कि हम 6 कार्डिनल पॉइंट पढ़ेंगे, 2 फोकल, 2 प्रिंसिपल, 2 नोडल। ठीक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्डिनल पॉइंट एक्सप्लेन इन ब्रीफ एंड अबाउट दी इट्स टाइप। ओके, तो आप कार्डिनल पॉइंट के कितने टॉपिक याद रखेंगे? 6 पार्ट, है ना। 6 टाइप के होंगे, जो 2 फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट, 2 नोडल पॉइंट। ओके, उसको 1 बाय 1 कैसे एक्सप्लेन करके मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। ठीक, लेंसेज के बारे में बताऊंगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कैसे होगा, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कैसे होगा, लाइट का इंसिडेंट होगा तो ये कैसे होगा। इस टाइप से हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सिलेबस के अंदर हम ये देख रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। अब यहां तक पूरा पहुंचा के आऊंगा, मतलब जियोमेट्रिकल, या मतलब इसको छोड़ो, जियोमेट्रिकल को भी छोड़ो, ऑप्टिक्स क्या होता है इसको अपन देखेंगे। ऑप्टिक्स समझ में आएगा तब आपको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझ में आएगा, फिर एकॉस्टिक समझ में आएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बेसिकली आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। कोई आप लेंस लिए, लाइट इंसिडेंट किए, है ना, एक लेंस लिए, यदि उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स, धंसा हुआ है तो कॉनकेव, ये हम जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में सपोज मान के चलो लाइट इंसिडेंट किए, तो इस लेंस से, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो इस लेंस से आपका जहां पर इमेज हमको फॉर्म होगा, जहां पर हम हमारा इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस लेंस के अकॉर्डिंग, जहां पर है ना एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट से इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। भले हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कन्वर्जिंग होता है। करेक्ट, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? कन्वर्जिंग। सेम अपोजिट लेंगे यदि हम कॉनकेव लेंस की, तो उसमें क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग, है ना। मैं बना के बता देता हूं। सपोज ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। खतरनाक बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां से हम लोग लाइट इंसिडेंट किए। ठीक, लाइट इंसिडेंट किए तो यहां पर ये क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? इसको एक पॉइंट में क्या करा देगा? कन्वर्ज। तो ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस।
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गया, कन्वर्जिंग। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जिंग। इधर से आ जाओ, कैमरा साइड से दिखोगे तुम लोग बढ़िया। हाँ ठीक, हाँ ठीक, चलिए। हाँ नो कमेंट। यहाँ पर देखिए, तो ये समझ आया। सेम अपोजिट यदि ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां से लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये हो गया हमारा लाइट इंसिडेंट। तो लाइट इंसिडेंट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। इसकी क्या हो जाता है, डाइवर्ज। इसको डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसको फैलाएगा। ठीक, सेम इसी में यदि मैं मिरर लेके चलूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जितने लोग आपको फर्स्ट यूनिट में एडमिशन कम था तो बहुत कम बच्चे अटेंड किए थे, सेकंड यूनिट में थोड़ा बढ़े बच्चे तो उसको भी कभी पूरा नहीं कर पाए, तो मैं इस यहाँ से यूनिट नंबर 3 से आपको बेसिक से लेके जितना भी पॉइंट क्लियर कराऊं उसको आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, यदि इस क्लास में अटेंड भी कर रहे हो, मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप ये मानिए कि आप एग्जाम में बिना पढ़े भी आप बनाने लायक रहे हुए, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा से ना क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसको मैं बेसिक अभी यहाँ से बताते हुए चल रहा हूँ। इसी को जब मैं कार्डिनल पॉइंट पढ़ाऊंगा, थिन लेंस पढ़ाऊंगा, है ना, इधर सब आऊंगा, तो इसका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा और वहां पर ये नहीं बताऊंगा कि इसकी प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, तो वहां पर आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो कम टू दिस, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या हो गया, कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या हो गया, डाइवर्जिंग। जस्ट अपोजिट हम देखते हैं मिरर। क्या, मिरर। तो मिरर में क्या होता है, अपोजिट कॉन्सेप्ट होगा इसमें। ठीक है, मिरर में एक्चुअल में हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होगा वो कन्वर्जिंग होगा। इसको अपोजिट ध्यान रखिएगा। लेंस में तो सेम, कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग, कॉनकेव का डाइवर्जिंग, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर की बात करूंगा तो कन्वर्जिंग। थोड़ा दिमाग घूमना चालू हो जाएगा अभी से, आगे और आते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें अपन। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, लोकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनल पॉइंट। जो हम फोकल पॉइंट बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट नोडल पॉइंट, सेकंड नोडल पॉइंट, है ना। तो 6 पॉइंट तो बोल रहे हैं, 6 को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 फोकल, 2 प्रिंसिपल, 2 नोडल। भाई 2 प्रिंसिपल बोल रहे हैं, उसका तो फर्स्ट और सेकंड देखना पड़ेगा ना, तो वो कहां पर होगा, यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे लोकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनल पॉइंट। अभी पॉइंट को थोड़ा से ओवरव्यू आप समझते चलिए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से एक पक्का फंसेगा, मैं अभी बोल रहा हूं। एक होता है आईपीस। आईपीस का मतलब हम लोग जैसे देखते हैं ना जी, है ना, कैसे दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा पीस लगा होता है आईपीस, जिसमें लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक छोटा सा रहता है, इतना ही बड़ा, तो इसमें कोई कॉन्वेक्स लगा है, कॉनकेव लगा है, प्लेन लगा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लगा है, स्लैब लगा है। तो इस प्रकार डिफरेंट ग्लास का कॉम्बिनेशन करके हमारा आईपीस बनाया जाता है। डन। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीस। आईपीस मतलब आंख से जो देखने वाला, फिर हमको जो भी रिजोल्यूशन होगा उसको डिवाइड करेंगे रैम्सडेन एंड आइगन आईपीस। करेक्ट। इतना पार्ट आ जाता है आपका किसमें, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का मतलब अभी मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, पूरा पढ़ाने के बाद बताएंगे कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या निकल रहा है। सस्पेंस बने रहने दो ना, शुरुआत में मैं बता दूंगा तो क्या मतलब। ठीक है, पहले पूरा समझते हैं, सही मायने में आपको समझ में आता है कि नहीं आता, उसके बाद बताना मेरे को। ठीक, चलिए अब मैं आ रहा हूं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑक्सीलेटर। ठीक, यहाँ ये वाला जो पार्ट होगा ना, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारा रेडियो वेव से लेके पूरा गामा रेस तक का जो सीरीज है, विजिबल का सीरीज है ना, लगभग इसमें पूरा यूज होगा।
यहां से फिर आपका बनता है ऑप्टिक्स, उसको बताऊंगा मैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, ये वाले को आप बाकायदा आप 12th क्लास में करके आ चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट का अलग से, मैग्नेटो का अलग से, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिर एक साथ करके आ चुके हो। जैसा कि आपके लेक्चर में चल रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट, बगल में वो जो इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 3 चीज बढ़ाए होंगे सर। ठीक, नाउ कम टू आवर फिजिक्स क्लास। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो हमारा सीरीज है उसमें एक आता है अल्ट्रासोनिक वेव, मैं अभी बताऊंगा, अभी टॉपिक को थोड़ा सुनो। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा, अभी टॉपिक में क्या है उसको समझ लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। अब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स को आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, समझ आ रहा है। जैसे लेजर पढ़ते हैं तो लेजर का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है, बायोलॉजी वाला पढ़ता है तो उसको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में उसका एग्जाम्पल देखता है, जो मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल, कटिंग, ड्रिलिंग, स्पेस वाला स्पेस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, बार कोड स्कैन करने वाला बार कोड स्कैन के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है फिजिक्स को अपने अपने नजरिए से देखा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक जब भी आपके पास आएगा तो आप अपने हिसाब से उसका एप्लीकेशन देखेंगे। करेक्ट है, पीछे ओ अंतिम पुरुष ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हॉल, एकॉस्टिसिटी गुड हॉल। जैसे गुड हॉल का मतलब क्या होता है, एकदम बड़ा सा हॉल है, इसमें हमारा वॉइस फैलेगा, फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से जाएगा, मीडियम होगा नहीं होगा, इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, ये हमारे टॉपिक में है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एकॉस्टिसिटी गुड हॉल। रिवर्बरेशन एंड सेविंग्स फॉर्मूला फॉर दी रिवर्बरेशन टाइम, वीडियो चल रहा है ना पक्का। एक रिवर्बरेशन टाइम एकदम सबसे ज्यादा कहना चाहिए भयंकर टॉपिक भी नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड इट्स मेजरमेंट। लास्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आर्किटेक्चर एकॉस्टिक्स एंड देयर रिमेडी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, कैसे हमको देखते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये जो वेव से स्टार्ट होता है, कहां से, वेव। ठीक, वेव बेसिकली जो हमारा होता है क्या ट्रांसफर करेगा, क्या हमको देखने को मिलता है बेसिकली इस पूरे चैप्टर में। यदि हम कहें वेव जो है क्या करता है, एनर्जी बताएं, हाँ वेव किस फॉर्म पे होता है, कुल मिला के हमको एनर्जी के फॉर्म पे मिलता है। एनर्जी जिस फॉर्म पे रहता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यदि वेव्स को देखें तो वो एनर्जी के फॉर्म पे रहता है। सपोज मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रखूंगा, एक साउंड वेव और एक जो होता है हमारा लाइट वेव। मैं दोनों में पूछूं मीडियम की आवश्यकता किसमें होगी तो आप क्या बताएंगे, साउंड वेव में हमको मीडियम की जरूरत पड़ रहा है, डन। लेकिन इसी में लाइट में बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, तो वेव्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, वेव्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट। फर्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल वेव, क्या होता है, मैकेनिकल वेव। सेकंड हो, देख मैं टॉपिक स्टार्ट यहीं से करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप इसके बेसिक हाथ पैर को भी तो जानो, हाथ पैर पता रहेगा तो पूरा इधर बढ़ोगे आगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं थोड़ा बेसिक 5-10 मिनट का है उसको आपको लेके चल रहा हूं। अब ध्यान देंगे इधर, फर्स्ट क्या कहलाएगा हमारा, मैकेनिकल वेव, और एक सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं वेव्स जो है क्या करता है, एनर्जी को लाने का काम करता है। वेव्स क्या करता है, एक प्रकार का एनर्जी लाने का काम करता है। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रखा, एक मैं बोला कि साउंड के लिए मीडियम की जरूरत है कि नहीं, 100% है भाई। मैं यहां पास से बात कर रहा हूं, यहां पर जो हमारा मीडियम है वो एयर है, एयर के थ्रू आपके पास जा रहा है,
करेक्ट है कि नहीं? एयर के थ्रू जा रहा है, तो हमारा मीडियम क्या हुआ? और इसी में मैं बोल दूं वैक्यूम में है करके, तो मैं ऐसे बोलते रहूंगा। सुनाई दिया आप लोग को? नहीं देगा ना। मतलब आपका जब निर्वात में होगा, वैक्यूम में होगा, तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं। यार कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बेसिक एग्जांपल से पढ़िए ना। ठीक, ये चीज क्लासिफाई हुआ आपका। मीडियम की जरूरत अब किसमें होगा? मैकेनिकल में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में? पहले इस लाइन को समझिए, एक मिनट। वेव जो होता है एनर्जी को लाएगा। वेव एक क्या काम करता है? एनर्जी को लाने का। एकदम बेसिक आपके परिभाषा के हिसाब से मैं दे रहा हूं ना। वेव एक प्रकार का हमारा एनर्जी लाने का काम करता है। ठीक है, दो प्रकार का हो सकता है वेव, इसमें बाद में आऊंगा, पहले यहीं तक समझते हैं। वेव क्या करेगा? एनर्जी लाने का काम करेगा। इसको डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। मैकेनिकल वेव होगा, इसमें मीडियम क्या है? जरूरत पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मीडियम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ये मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्रीक्वेंसी को, टाइम पीरियड को, इसमें हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में मीडियम की जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल का। मैकेनिकल में हम किसी प्रकार का साउंड सुनने के लिए हमको मीडियम की जरूरत होती है ना। आपके मोबाइल में गाना बजा के पानी के अंदर डाल दो, आपको सुनाई देगा क्या? सुनाई देगा? हाँ, डाल के देखो मोबाइल। ठीक है, तो आपका मीडियम क्या हो गया? सुनाई देगा, लेकिन वो उसके लिए परफेक्ट मीडियम नहीं है। वो परफेक्ट मीडियम नहीं है। ठीक है, बात नहीं। लेकिन मैं लाइट को बोलूंगा, लाइट के लिए मीडियम की जरूरत है क्या? ठीक है, निर्वात में भी क्या होता है, इसलिए हम लोग पढ़े C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में, जो कैसे आता है? C इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। बात नहीं करेंगे पीछे। C इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√μ0ε0। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप सब 11th क्लास में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। एक्चुअल में 3 इंटू 10⁸ मीटर इसी से आता है ना, मीटर पर सेकंड, यहीं से आता है। तो म्यू क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है इसकी वैल्यू जी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन 0 की 8.86 इंटू 10⁻⁻। करेक्ट है। इसकी वैल्यू को रखो, आपका स्पीड ऑफ लाइट निकल जाएगा। ये किसके लिए होगा? वैक्यूम के लिए। करेक्ट, ठीक, यहां तक समझ आया सबको? सी की वैल्यू कहां से आता है? हाँ, सी की वैल्यू समझ में आया? ठीक, तो यहां से हमारा सी की वैल्यू आ गया। तो यहां पर हम देखेंगे, डिवाइड कर लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी हमारा बहुत सारा रेंज होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या। एक होता है रेडियो वेव, एक क्या होता है हमारा? रेडियो वेव। एक होता है हमारा, रेडियो के बाद आता है माइक्रोवेव। क्या होता है? माइक्रोवेव। माइक्रो के बाद आता है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आता है हमारा विजिबल। क्या आता है? विजिबल। विजिबल के बाद आता है हमारा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट आएगा, अल्ट्रावायलेट आएगा। अल्ट्रावायलेट के बाद आता है हमारा एक्सरे। एक्सरे के बाद आएगा गामा। कितने लोग को ये सीरीज याद है? ठीक है, देखिए आपके ऑप्टिक्स को समझने के लिए ये सीरीज सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले जो आता है हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। ये जो सीरीज है ये कब एप्लीकेबल होगा? फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीजिंग होगा और वेवलेंथ लैम्डा जो है डिक्रीजिंग हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी का जो इंक्रीजिंग के सीरीज में रखेंगे, है ना,
फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति के बढ़ते क्रम में यदि रखेंगे तो पहला आएगा हमारा क्या, रेडियो। मैं इसी को यदि बोलूं फ्रीक्वेंसी को घटते क्रम में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तब आपको उठाना पड़ेगा क्या, गामा रेज। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहीं पर हमारा मेन आता है विजिबल। अच्छा, इसको देख सकते हो क्या, रेडियो को, है ना, जो हमारे घर में बजता है एफएम, यही है ना, 882108 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, करेक्ट है। आप यदि एफएम चालू करेंगे तो आपको उसी रेंज में ही आपको रेडियो में जो प्रसारण हो रहा है वही सुनाई देगा, करेक्ट है, हाँ या ना। 882108, जैसे कि हमारा बेसिक चर्चित हमारे रायपुर में है, कौन कौन सा, 90, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, पहले 90 में है क्या कोई, नहीं, 94.3 माई एफएम, उसके बाद आता है 95, फिर इसके बाद 90, 98.6 है कि 7 है, 98.4, ठीक, उसके बाद आता है 101, हाँ ना, 0.7, उसके बाद लास्ट नंबर है 106 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये रेंज है, उस रेंज में आप देखेंगे तो आपको रेडियो चलेगा। सेकंड, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रो, हाँ क्या हो लगता है, यस, क्या, माइक्रो जो होता है, माइक्रो ऑर्गन्स, जो बैक्टीरियास वगैरह, हाँ वो अलग ही बता रहा है, उसको मैं समर्थन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, नहीं, माइक्रोवेव्स बहुत ही छोटे ऑर्गन्स के लिए होता है। इंफ्रारेड जो टीवी वगैरह रिमोट से जैसे हम लोग करते हैं तो वहां से एनर्जी निकलते हुए दिखाई देता है क्या, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंफ्रारेड। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या, विजिबल। विजिबल के पहले बगल 3 और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रासोनिक, अच्छा, अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रावायलेट में अभी हुआ ना, बंद हो, ठीक, वो बाद में मैं करेक्ट कर लूंगा। तो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे आप जान रहे हो, हाथ पैर टूट गया तो वहां पर आप देख सकते हो एक्सरे, और गामा रेज, और ऊपर जाएंगे तो हमारे चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट अब आते हैं। नाउ कम टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आवर चैप्टर, विजिबल रीजन। विजिबल में यदि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूं तो क्या आ जाता है विब्ग्योर में, अच्छा, रेड कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कि वायलेट का होगा, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग में देखूंगा तो तो विब्ग्योर कैसे लिखेंगे, विब्ग्योर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही सीक्वेंस में जाएगा ना भाई, ये इसके बाद ऐसे फिर ऐसे। गामा रेस फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह के नाम सुने हो, ठीक है, उसके अबव में, ठीक, फोटोग्राफिक प्लेट हो गया, और जो हमारा गाइगर मूलर काउंटर होता है, अभी हायर फिजिक्स में है वो, है ना, जो स्कैटरिंग प्रोसेस में या गाइगर वाला जो काउंटर होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को काउंट करने में काम आता है, वो उसका यूज होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा मेन काम विजिबल है यहाँ पास, जो हमको दिखेगा, जिस रीजन को हम देख पाएंगे उसी का ऑब्जर्वेशन करना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स, ठीक। इस रीजन पे हम लोग जो वर्क करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्टिक्स, करेक्ट। ऑप्टिक्स इज बेसिकली नॉलेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, लाइट, ठीक है, ये यहां पर रीजन हम लोग काम करेंगे। अब आते हैं थोड़ा से फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, सब एकदम अच्छे से जानते हो। तो एक ऐसा वेव बना लेते हैं। अच्छा, वेव को पहले दो पार्ट में डिवाइड करो इसको, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और एक होता है ट्रांसवर्स वेव,
देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मोशन करेगा, या मोशन में नहीं बोल रहा हूं, बोलना चाहिए वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से, तो ये क्या कहलाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन एक का डायरेक्शन ऐसे और एक का डायरेक्शन ऐसे 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 करते आगे बढ़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ट्रांसवर्स। इससे ज्यादा और नहीं समझा सकता भाई मैं, भाई एक इस तरह से जाएगा वेलोसिटी और एक ऊपर नीचे करते हुए, ये क्या कहलाएगा ट्रांसवर्स, ठीक है। और दोनों एक साथ जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल। करेक्ट, समझ आ गया, बढ़े आगे, ठीक। तो पहले टाइम पीरियड समझते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है। मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं, देखिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये एकदम बेसिक क्लास है ना आपका, अभी मैं यूनिट 3 स्टार्ट ही नहीं किया हूं, अभी मैं आपका पूरा हाथ पैर बना रहा हूं ताकि इसमें कहीं दिक्कत ना हो आपको। तो ये हाफ साइकिल और ये वाला हाफ साइकिल दोनों बराबर होता है ना, मैं ऊपर नीचे हो गया, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है हमारा लैम्डा वेवलेंथ, है ना। जो इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक हिसाब से, ये क्या हमारा डिस्टेंस, और ये जो जा रहा है ये वेलोसिटी है u, ठीक है। अब इतने में जो टाइम लग रहा है वो क्या हो गया हमारा t। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है। स्पीड में कौन है लैम्डा तो है, ठीक है। न्यू क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, यदि मैं इस प्लेस से चलना प्रारंभ किया और यहां से यहां तक मैं कंप्लीट करने में मेरे को जितना समय लगा वो क्या कहलाता है टाइम पीरियड, वो क्या कहलाएगा मेरा टाइम पीरियड। लेकिन एक सेकेंड में मैं कितने बार इस तरह से कंप्लीट कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एक सिरे, रस्सी के एक सिरे को वहां से बांध दिया और एक को मैं पकड़ लिया, ठीक है। एक एकदम लूज वाला है, एक एकदम टाइट है, ठीक है। तो इसको यदि ऐसे मोशन कराना चाहूं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, टाइट वाला कि लूज वाला, टाइट वाला भाई, ठीक है। मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का क्या हो रहा है ट्रांसफर। तो मैं पहले ही लाइन में क्या बोला, वेव क्या होता है एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करेगा। लेकिन मेरे को समय लगा क्या, यहां से अपनी एनर्जी को लास्ट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा इस टाइप से। समझ आया कि नहीं, कोई डाउट यहां तक, बढ़े आगे। तो बस इतना ही है आज की क्लास में, बाकी अपन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लोज करें, चलिए, थैंक यू क्लास।